ऋग्वेदानुक्रमणी जो ग्रंथ है वेंकट माधव के द्वारा लिखा हुआ, उसमें एक बहुत अद्भुत सा प्रसंग आता है। और वह प्रसंग यह आता है कि हमारी शास्त्र परंपरा का जो प्रमुख ध्येय है वह वेद का अध्ययन करना है। वेद को समझना मुख्य रूप से जो हमारे ईश्वर के निश्वासभूत चार वेद हैं उनकी परंपरा को साक्षात्कार करना। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरण का भी उद्देश्य यही होता है। उस प्रसंग में वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य कहा गया है कि वो कहते हैं कि शाकल्य है, पाणिनि है, यास्क है, ये सब तो ऋगर्थ पराह त्रयः यथाशक्ति अनुधावन्ति न सर्वम कथयन्ति अमी। ये वेद को समझाने का बहुत प्रयत्न करते हैं परंतु ये सब कुछ नहीं कहते हैं। इसके बाद का जो अंश जो कि हमारे इस प्रकरण से जुड़ा हुआ है और वो क्यों महत्वपूर्ण है, किस कारण से ऋषियों ने ये एक प्रकार से यज्ञ की परंपरा विधान प्रकट किया, और किस आधार पर उस प्रक्रिया में केवल कर्मकांड नहीं है, कैसे उसमें हमारे पूरे रहस्य छिपे हुए हैं वेद की शास्त्र परंपरा की, वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहा हुआ है कि संहितायाः तुरीयांशम वेजानन्ति अधुनातनाः निरुक्त व्याकरणयोर आसीद येषाम परिश्रम। जिन लोगों का व्याकरण में और निरुक्त में गहरा अध्ययन है वे संहिता के चतुर्थ अंश को जानते हैं। इसके बाद का जो अंश है वो हमारे इस ब्राह्मण ग्रंथ के साथ में जुड़ा हुआ है कि हम वैदिक ज्ञान परंपरा के लिए इस ब्राह्मण ग्रंथ के रहस्य तक क्यों पहुंचते हैं और क्यों अपेक्षित है। तो उसमें वो कहते हैं कि अथ ये ब्राह्मणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमाः शब्दरीतिं विजानन्ति ते सर्वं कथयन्त्यमि। जो ब्राह्मण ग्रंथों के अध्येता जन हैं वे ही इस बात का सामर्थ्य रखते हैं कि वो वेद की परंपरा के सर्वस्व को अभिहित कर सके। मैंने इस बात को इसलिए जोड़ा है क्योंकि हमारी परंपरा, शास्त्रों की परंपरा, कई बार हम व्याकरण पढ़ते हैं, निरुक्त पढ़ते हैं, लेकिन वहां तक पूरी नहीं होती। उसके द्वारा हम उसके शाब्दिक और अर्थ तत्व की विवेचना करते हैं परंतु जो गहरी विवेचना है वह हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में ही विद्यमान है। और यदि आजकल इस परंपरा का कहीं पर कोई क्षरण हो रहा है, इस कारण से हम वेद की उस सूक्ष्म रहस्य का आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं।